Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today class 11th physics chapter 1st titled as physical world. आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स फिजिकल वर्ड चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे खुद एज ए टाइटल्ड कि फिजिकल वर्ड आखिर होता क्या है और फिजिकल वर्ड में जो हमें सब पॉइंट्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं, हम आज वो जानने की कोशिश करेंगे और उसमें से कुछ पॉइंट्स को डिटेल्स से जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग को फिजिकल वर्ड में पढ़ना है वो पढ़ना है खुद इंट्रोडक्शन। द सेकेंड इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। द थर्ड इज फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फोर्थ इज forces in nature. Fifth is the nature of physical law. ये हमें 5 पॉइंट्स कवर करने हैं इस चैप्टर में फिजिकल वर्ड में। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू में जैसा कि मैं कहा कि द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, थर्ड इज फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फोर्थ इज फोर्सेस इन नेचर एंड फिफ्थ इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो हम जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो खुद की इंट्रोडक्शन। पहले आइए देखते हैं कि फिजिकल वर्ड में हम किस तरीके से इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या होता है फिजिकल वर्ड? जब हम ये वर्ड बोलते हैं फिजिकल वर्ड, तो फिजिकल का एक वर्ड होता है जो हम उसका एक तरह से अपोजिट बोल सकते हैं, उसे हम वर्चुअल या अब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। फिजिकल में मटेरियल्स होते हैं, मस्ट है, जबकि वर्चुअल में मटेरियल्स नहीं होते। ओनली वी कैन फील एंड सी एंड वी कैन नॉट टच। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें तो कंप्यूटर या इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो वर्चुअल होती हैं, उसमें मटेरियल्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं, जैसे हमारा अर्थ हो गया, ये मार्कर हो गया, ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो गई, आँख हो गई, कान हो गई, और मून, स्टार्स, सन, अर्थ, जितने भी चीज़ें हैं जिसमें मटेरियल्स है वो कहा जाता है फिजिकल वर्ड। तो ये जो टाइटल दिया गया है फिजिकल वर्ड, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर 2 पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि साइंस क्या है। अक्सर लोगों से ये पूछा जाता है कि साइंस क्या है, और अक्सर लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली जो है साइंस है वो है क्या। अगर किसी से भी अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है विशिष्ट ज्ञान होता है, विशेष स्पेशल नॉलेज, डिटेल्स नॉलेज होते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली साइंस है क्या और हाउ कैन वी डिफाइन साइंस। जहाँ तक फिजिकल वर्ड की बात है, आप जान चुके होंगे कि फिजिकल वर्ड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच हैव मटेरियल्स। फिजिकल एंड वर्चुअल, देयर आर 2 वर्ड्स। वर्चुअल मीन्स मटेरियल जो होता है वो वहाँ पर मस्ट नहीं है, यानी होता ही नहीं, वो केवल आप उसे फील कर सकते हैं। जबकि फिजिकल की बात करें तो आप उसे टच कर सकते हैं, मटेरियल्स होते हैं। और जब उसके विषय में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि साइंस क्या है, और दूसरा पॉइंट ये कि फिजिक्स क्या है। अगर हम ये 2 चीज़ें इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट वी विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। लेट अस नो व्हाट इज साइंस। एक्चुअली जो साइंस है, साइंस लैटिन वर्ड से लिया गया है साइंसिया। साइंसिया मीन्स टू नो। साइंसिया का मतलब होता है लैटिन भाषा में जानना। और आप जैसा कि जानते हैं केमिस्ट्री में भी बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो लैटिन वर्ड से ही लिए गए हैं। तो साइंस भी लैटिन वर्ड से ही लिया गया है और उसका मतलब होता है टू नो या जानना, जिसको हम संस्कृत में विज्ञान और अरेबिक लैंग्वेज में इल्म कहते हैं। तो क्या यही साइंस है? नहीं। साइंस का डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है। Science is a systematic attempt to understand the natural phenomena.
in as much detail as depth as possible, and to use the knowledge so gained to predict, to modify and to control the natural phenomena। अगर आप इसका मतलब आप आसानी से समझना चाहें तो मैं थोड़ी थोड़ी सी इसके वर्ड्स को तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला सेंटेंस यही है कि साइंस इज द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना। साइंस जो है एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, प्रयास है, टू अंडरस्टैंड समझने का नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल जो चीज़ें, डिफिकल्टीज, कॉम्प्लेक्सिटीज या अनइजी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें समझने का प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि अगर हम आपसे कहें कि आपको ये बिल्डिंग गिरानी है और आप जाके उसे डायरेक्ट पुश करना शुरू कर दिए तो पता चला कि वो तो शॉक भी नहीं हो रहा है, गिरने की बात छोड़ दीजिए। इट मीन्स आपने अटेम्प्ट तो किया बट सिस्टमेटिक नहीं था। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम के जरिए, दिस इज़ द प्रोसीजर, एक सिस्टम के जरिए अगर आप किसी काम को करते हैं या फिर अटेम्प्ट करते हैं तो इट इज़ मोर चांस टू गेट योर ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट पाने की बहुत अधिक हाई चांसेस हो जाते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से अंडरस्टैंड करना नेचुरल फिनोमेना को, इतना ही साइंस नहीं है। टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल, जितना अधिक से अधिक डिटेल से आप जान सकते हैं उतना अधिक से अधिक डिटेल से उसे जानना, एंड डेप्थ एज पॉसिबल, और जितनी गहराई से संभव हो उसे जानना। तो जब हम उसको जान लेते हैं, जितनी डिटेल में जानना होता है नेचुरल फिनोमेना को और जितनी गहराई से जानना होता है और एक सिस्टमेटिक वे से हम इसे जानते हैं तो हमारे पास तो कुछ नॉलेज होते हैं। सपोज दैट हमने कई दिनों तक बरसात के मौसम में या बिना बरसात के मौसम में ये अक्सर करके ऑब्जर्वेशन किया कि जब भी बारिश होना होता है तो बादल का घिरना मस्ट होता है, बादल काले होते हैं, जो सनलाइट है वो आपका कवर हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, हवाएं चलती हैं, थंडर होता है। अगर ये कोई ऑब्जर्वेशन करता है और अचानक उसके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं तो वो ये बात को प्रेडिक्ट कर लेगा, यानी वो अपना अब नॉलेज यूज कर रहा है। सो गेन्ड नॉलेज मतलब उस तरीके से प्राप्त किया गया नॉलेज को उसने गेन किया, अब उसको यूज कर रहा है प्रेडिक्ट करने में। वो तुरंत कह देगा कि हाँ बरसात होगी। दिस इज़ द प्रेडिक्शन। तो अगर नॉलेज हम प्राप्त करते हैं तो उसका यूज हम प्रेडिक्शन में करते हैं, और जब प्रेडिक्शन होगा, हमें पता हो गया कि बरसात होगा, तो बरसात से होने वाली जो भी चीज़ें हैं उसे हम क्या करेंगे, उसको रिस्क अगर है तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो बरसात के पानी है किस क्षेत्र में ना आए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उन्हें कहीं और पे रोक देना या उसे कहीं और पे बारिश करा देना। अगर हमारे पास अगर ऐसी व्यवस्था है, इफ़ वी आर एक्टिव फॉर दैट, या हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब कि बारिश कहीं और दिल्ली होना है, उसको रोक के हम बिहार करा दिए। तो क्यों, कैसे? ये जो सिस्टम्स होते हैं बादलों का चलना, कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, उसको हम किस तरीके से रोक से बादल को वहाँ बरसात करा सकते हैं। इसके बाद टू कंट्रोल, या हम कंट्रोल कर लें कि बरसात हो ही ना, इस तरीके का भी केसेस आ सकते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि जहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जब वो टूटते हैं तो ये साइंटिस्टों को पता चल जाता है, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये अर्थ पे आ रहा है। तो उस केस में उसे मॉडिफाई करना या उसको ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर अगर वो आ ही रहा है तो क्यों ना हम उसको समुद्र में ले आके डाल दें, यानी कंट्रोल करके उसके वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर दें। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये साइंस के अंडर में आती हैं। तो साइंस आपका जो होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है किसी नेचुरल फिनोमेना को जानने का, जितना डिटेल में हो सके उतना, जितना गहराई से हो सके उतना,
और उस नॉलेज का प्रयोग हम प्रेडिक्शन के लिए करेंगे, यानी अनुमान लगाने के लिए, और अनुमान जब लग जाएगा तो उसको कंट्रोल और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इसको हम साइंस बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग साइंस का मतलब समझ गए होंगे कि व्हाट इज साइंस। नाउ टेक नेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स है क्या। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे, फिर आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द स्कोप एंड इसका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आइए जानते हैं पहले कि व्हाट इज फिजिक्स। एक्चुअली जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक से लिया गया वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी प्रकृति, यानी ऑटोमेटेड बना हुआ कोई चीज़। अगर उसकी स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स में आता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि फिजिक्स जो होता है, दिस इज द साइंस रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ पर सब्सटेंस, मटेरियल्स या नेचर के विषय में हम स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स में आता है। तो अब फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर। और अगर हम इसको संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इसको भौतिकी बोलते हैं, यानी भौतिकी का मतलब कि फिजिकल, एक्सटर्नल, फिजिकल, यानी सब्सटेंस, मटेरियल जो हम टच कर सकते हैं उसके विषय में स्टडी करता है। यही कारण है कि फिजिक्स सन, स्टार्स, मून्स, अर्थ के अलावा फोर्सेस वगैरह के विषय में स्टडी तो करता ही है, साथ ही साथ ये कभी कभी केमिस्ट्री में भी घुस जाता है और कभी कभी बायो में घुस जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो फिजिक्स में घुसता है, क्योंकि केमिस्ट्री में घुसता है, क्योंकि आप जानते हैं जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो केमिकल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यही उसके केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। लेकिन जब स्टडी होने की बारी आती है कि आखिर में वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन किस तरीके से मैनेजमेंट होते हैं, एटम में किस तरीके से होते हैं, उनका न्यूक्लियस से कितनी दूरी होती है, उनका ऑर्बिटल कितना होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं फिजिक्स में आ जाती हैं। फिर ठीक वैसे ही जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आप जानते हैं कि हमारे जो शरीर है वहाँ पर भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आँख का ऑर्बिट क्या है, डायमीटर क्या है, फोकस की जो लेंस है उसकी फोकस क्या है, किस तरीके से काम करता है, इमेज कैसे बनता है, कब वर्चुअल बनता है, कब वो रियल बनता है। तो फिजिक्स इस तरीके से बायो में घुस जाता है। एक्चुअली ये एक ब्रॉड एरियाज है जो यूज़ किया जाता है फिजिक्स में। और ये कहना कि जो फिजिक्स है, एक्चुअली साइंस को हम कई डिसिप्लिन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ब्रॉडली डिवाइड किए जाते हैं। और फिजिक्स को फर्दर वी कैन सब कैटेगराइज, वो होता है आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, फोर्सेस आ जाते हैं एंड वेव्स आ जाते हैं, बहुत से हैं जो छोटे छोटे लेवल पर इसकी स्टडी की जाती है। तो आज हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन के अंतर्गत में 2 पॉइंट्स जानने की कोशिश किया। पहला था वो ये कि व्हाट इज साइंस, और दूसरा ये कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर में फिजिकल चीज़ों का हम आगे चल के स्टडी करेंगे। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो फिजिक्स है, फिजिक्स का क्या स्कोप है। स्कोप में हम यहाँ पर 2 चीज़ें देख सकते हैं कि हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और उसमें एक्साइटमेंट क्या है, उसमें उत्सुकता क्या है, उसमें एक्साइटमेंट या उत्सुकता यानी उमंगे क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।